आजकल क्या होता है, पुरुष अपने नाम पे सब रखता है और पुरुष मर जाता है तो पत्नी हो जाती है अकेली। अब पत्नी के नाम पे तो कुछ होता नहीं है, तो बच्चों को तो बट गया। बाप जिंदा था तो लड़के पूछते भी थे अपनी माँ और अपने बाप को, और अब पति मर गया, पत्नी के नाम पे कुछ है नहीं, न जमीन न जायदाद न सोना न पैसा। तो फिर वो जिस माँ के पास बुढ़ापे में कुछ नहीं होता ना, बुढ़ापे में उस माँ का सम्मान आज के युग में नहीं होता साहब। माना कि कुछ बच्चे करते होंगे, हम ये नहीं कहते नहीं करते, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माँ का सम्मान बुढ़ापे में करते हैं, कुछ ना होने पर भी ऐसे बच्चे भी समाज में हैं। लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या केवल 10% है। 90% ऐसे बच्चे हैं कि यदि आपके पास कुछ नहीं बचा बुढ़ापे में तो वो आपकी तरफ देखते नहीं है। इसलिए सबसे बोल रहा हूं कि बुढ़ापे में अपने पास जरूर कुछ ना कुछ बचाए रखना, बुढ़ापे में सम्मान चाहते हो तो। और सुनो, जीते जी अपनी 13वीं इत्यादि कर लो। है क्या? सही तो बोल रहे हैं। हाँ? जीते जी अपनी 13वीं कर लो, मरने के बाद बच्चे करें ना करें। आजकल बच्चों को लगता है बड़ा खर्चा हो रहा है भाई, 13 ब्राह्मण खवाने में भी उनको पसीना आता है। मरे हुए बाप के नाम से वो गौदान नहीं कर पाते ठीक से, 13 ब्राह्मणों के पांव धोकर के दान दक्षिणा नहीं दे पाते। वो समाज को खिलाने पिलाने में भी उनको बाद में वो कहते हैं, अरे हमारे तो बाप की 13वीं करने में इतना खर्चा आ गया, बड़ा भाई जरा थोड़ा तुम दे दो। छोटा भाई बोला मैं काहे दे दूं, तुमने रखा था तुम करो। कई बार छोटा कहता तू कर, बड़ा कहता है तू कर, छोटा कहता तू कर, मझला कहता। क्यों जी? बाप के मरने पर कई बार बाप के मरने की 13वीं करने में बड़ा भाई छोटे का और छोटा भाई बड़े का मुंह देखता है कि नहीं? आप तो समाज में रहते हो, ये सब देखते हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। फिर तो आजकल तो बड़ा छोटे को ताकता तू कर 13वीं का खर्चा, बड़ा कहता तू कर। हाँ, इसलिए भैया ना तू कर ना तू कर, हम मर के करके ही मरेंगे बिंदास। सब कर लो, बाद में केवल मरने का रह जाए, आराम से मरो मस्त। गौदान जीते जी कर लो, 13 ब्राह्मण ही तो खवाने हैं, जिंदा में खवाओ ना। मरने के बाद जो बच्चा करेगा करेगा, प्लस पॉइंट है वो। क्यों मेरी मां? आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं है। ये तो बच्चे साइंस की 4 बुक पढ़ लेते हैं, बोले महाराज जी हम तो ये सब मानते ही नहीं। लो नहीं मानता, लो अब नहीं मानता तो क्या करेगा? काहे पिंडदान करेगा तुम्हारा, काहे 13वीं करेगा, श्राद्ध काहे करेगा तुम्हारा? क्योंकि वो तो साइंस पढ़ लिया ना। अब थोड़ी तुम्हारा श्राद्ध करेगा, तुम्हारा पिंडदान करेगा। वो तो पहले के बच्चे मूर्ख थे, अनपढ़ थे, तो मरे बाप को भी पानी देते थे। आजकल तो पढ़े लिखे हैं तो जिंदा बाप को भी पानी नहीं देते। मरने की तो बात छोड़ दो, जो जिंदा बाप को पानी नहीं दे रहा है, जो जिंदा माँ को पानी नहीं दे रहा है, ये मरने वाली माँ को और मरे बाप को पानी काहे देगा? साइंस पढ़ा है ना। हाँ, आधुनिक बच्चा है वो, काहे पानी देगा? आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाना, पर ये जरूर पढ़ा देना कि बेटा बुढ़ापे में हमारा सम्मान करना, इज्जत करना, सम्मान की 2 रोटियां देना। ज्यादा ऐसा ना पढ़ा देना कि बुढ़ापे में तुम्हारे कोई लात मार के घर से निकाल दे। यदि तुम्हारा बेटा लात मार के तुम्हें घर से निकाले तो रोना मत, इसमें भी दोषी तुम ही हो। क्यों नहीं बड़ों का सम्मान करना सिखाया बच्चों को? क्यों नहीं बड़ों की इज्जत करनी सिखाई बच्चों को? इसलिए कहता हूं दीन दुखियों को रोटी अभी से खवाओ और ये छोटे छोटे बच्चों के हाथ से बंटवाओ, ताकि इनके अंदर करुणा जागेगी। दीन दुखियों को देखकर वो दर्द समझेंगे। वो दर्द जानते ही नहीं, पीड़ा जानते ही नहीं। कहते ना जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ चीजें सब लोग थोड़ी जानते हैं। दर्द क्या है समाज में, पीड़ा क्या है, हमसे पूछो। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को जाके देखो, माएं रोती हैं। एक बेटे ने अपनी मां को लात मारा तो दीवार में जाके लग गई मां, लात मार के निकाल दिया मां को। उस मां से पूछो कि जिस मां ने बच्चे की मालिश कर करके हड्डियां मजबूत की, आज उसी हड्डी को मजबूत करके मां की हड्डी तोड़ने को तैयार है। दर्द क्या होता है आप नहीं जान सकते। ये पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी क्या जाने बूढ़ों का दर्द क्या होता है।
अकेलापन क्या होता है, बुढ़ापे में घुटनों का और कमर का और सिर का दर्द क्या होता है। ये जवानी में जोश है ना, खून गर्म है, अभी कुछ ना समझ आएगा, लेकिन जब तक समझ में आएगा तब तक मां मर चुकी होगी, जब तक समझ में आएगा तब तक बाप जा चुका होगा। इसलिए बच्चों को गौरी गोपाल लाया करो, वृद्ध माओ को उनके हाथों से रोटी बंटवाया करो, जानेंगे कि बुढ़ापे की पीड़ा क्या होती है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों का अन्य क्षेत्र चलता है। साधु संत फुटपाथ पर सोते हैं, उनको भोजन गौरी गोपाल में बंटता है। एक रोटी की कीमत क्या है, गौरी गोपाल आना, वहां रोटियों के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं, बूढ़े बूढ़े साधु संत। ये तुम्हारे बच्चों को तो बाप का खूब मिला है ना, तो क्या मतलब रोटी की कीमत क्या है भाई। हम जानते हैं कि एक रोटी की कीमत क्या होती है। तुम्हारे बच्चे तो साइंस पढ़ चुके हैं, अब वो तुम्हारी न सुनेंगे। ताजमहल बनवाया था जिस राजा ने, उस राजा को उसके बेटे ने शाहजहां को बंद कर दिया जेल में।